जो सांस लेने का रास्ता होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनका रास्ता छोटा हो जाता है। में आपकी सांस फूल जाएगी, आपकी सांस उखड़ने लगेगी। विटामिन सी भी आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ किसी एक फ्रूट की, जो अगर आपको अस्थमा है या आपको रेस्पिरेटरी की कोई भी डिजीज है तो आपको वो फ्रूट कितना फायदा देने वाला है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है और अस्थमा में क्या लक्षण आते हैं। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारे लंग्स में म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सांस लेने का रास्ता होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनका रास्ता छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जब हम सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, तो हमारे लंग्स हाइपर वेंटिलेशन पे आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो। तब हमारे लंग्स में पेन होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो पेन करने लगते हैं और हमारे चेस्ट में उस वजह से पेन आ जाता है। अब जब सांस लेने में तकलीफ है, म्यूकस जमा हुआ है, तो खांसी भी बहुत ज़्यादा आएगी और जब खांसी होती है तो जो हमारा रिब केज को होल्ड करे हुए मसल्स हैं, वो सारे मसल्स भी पेन करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार अस्थमैटिक पेशेंट्स में बैक पेन की शिकायत आती है। साथ ही उनको चेस्ट में भारीपन भी रहता है, क्योंकि सीने में कई बारी चेस्ट पे इतना बलगम जमा हो जाता है कि वहाँ पर हेवीनेस रहने लगती है। तो ये लक्षण होते हैं अगर आपको अस्थमा है तो। आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, थोड़ा-सा ही चलने में आपकी सांस फूल जाएगी, आपकी सांस उखड़ने लगेगी। आपको खाँसी ज़्यादा रहेगी और खाँसी एक अलग चीज़ होती है और एक होता है अस्थमैटिक का अटैक होता है, कि आपको इतनी खाँसी आएगी कि कंट्रोल नहीं हो पाएगी और आपकी सांस लेने की जो पावर है वो धीरे-धीरे आपको कम लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है। तो ये सिम्पटम्स होते हैं अस्थमा के। और अभी जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, तो इस समय ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई पेशेंट्स में ट्रिगर हो जाते हैं उनके अस्थमैटिक सिम्पटम्स। तो इसी टाइम पे एक फ्रूट आता है, वो है पपाया। पपीता ओवरऑल बहुत अच्छा फ्रूट है। वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। वो आपकी हार्ट के लिए भी अच्छा है, वो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, वो आपके स्किन, हेयर्स और आईज़, हर चीज़ के लिए पपाया बहुत अच्छा फल है। पपाया खुद में इतने न्यूट्रिएंट्स लेके रखता है कि अगर आप रोज़ का 1 पपाया या 2 दिन का 1 पपाया, छोटा साइज़ का पपाया अगर आप खाते हैं, तो आप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पपाये के अंदर फोलेट होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अस्थमा में आपको पपाया कैसे फ़ायदा कर सकता है। पपाये के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। अब लंग्स में क्या हो रहा है, आपके ब्रोंक्यूल्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है, सूजन की वजह से वहाँ का रास्ता कम हो रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जो हमारे लंग्स के, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। और पपाया अपने अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो वो आपके लंग्स की, ब्रोंक्यूल्स की सूजन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा पपाया में एक प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या करती है कि जो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कहीं जाकर सेल्स को डैमेज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, उन फ्री रेडिकल्स से हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को बचाती है। तो अगर आप पपाया खा रहे हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी सेल्स को, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तीसरी चीज़, पपाया इम्यूनिटी बूस्टर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पपाया में इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। अब इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स अगर आप लोगे तो इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी, और कोई भी बीमारी हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पपाया ले रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तो किसी भी बीमारी से लड़ना बहुत आसान हो जाता है।
इसके अलावा पपाया के अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी भी बहुत फायदेमंद होता है अस्थमा में, लिमिट में होता है लेकिन हाँ अच्छा होता है। विटामिन सी भी आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है। साथ ही मैंने बताया था कि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी है। मैग्नीशियम हमेशा मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत फ़ायदा करता है, तो आपके एयरवेज के जो मसल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो गए हैं उनको भी वो रिलैक्स करवाएगा। एक और चीज़ करता है पपाया, वो ये है कि पपाया कैंसर के रिस्क को कम करता है। अगर आप पपाया टाइम टू टाइम डेली हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप पपाया खा रहे हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पपाए के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स को कैंसरस सेल्स को ग्रो करने से या फिर हमारे सेल्स में जो डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं उनको होने से रोकता है। तो देखिए कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पपाया अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत चीज़ों में फ़ायदा होगा। और ये तो आज हमने सिर्फ अस्थमैटिक की डिस्कस करी है कि अस्थमा में आपको पपाया कैसे फ़ायदा करेगा। अगर आप और भी देखेंगे तो पपाया ओवरऑल आपको हर चीज़ में फ़ायदा करता है। आप पपाया का आप जूस भी पी सकते हैं, आप उसकी स्मूदी बना लीजिए, उसमें आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं, उसमें आप और भी हेल्दी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। वरना आप डायरेक्ट अगर पपाया कट करके भी खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये याद रखिए कि आपको अब अपनी डाइट में अब आपको अपनी फ्रूट्स की सैलेड में पपाया भी इंक्लूड करना है, क्योंकि आज आपने जान लिया है कि पपाया भी कितना फ़ायदेमंद है अस्थमा में। साथ ही अस्थमा अगर आपको है तो ये चीज़ें फ्रूट्स होती हैं, जो नट्स होते हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ़ आपके सिम्पटम्स को मैनेज कर सकती हैं या आपको रिलीफ़ दिला सकते हैं। अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं तो आपको मेडिसिन की हेल्प बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठकर खुद से कोई भी बीमारी आप ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो। होम्योपैथी ट्रीटमेंट रूट से क्योर करती है किसी भी डिज़ीज़ को। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए, आपको कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान दिया जाएगा और साथ ही डाइट चार्ट भी दिया जाएगा, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट का कोर्स बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो देर मत करिए, तुरंत भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। थैंक यू।